प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने जुमला इस्मिया की तरकीबें नहवी मुकम्मल की थी और हस्बे वादा आज हम जुमला फेलिया की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि जुमला इस्मिया की कुछ अलामतें हैं, कुछ पहचान थी कि जिससे आप जुमले को पहचानें कि ये इस्मिया है। इसी तरह से जुमला फेलिया के अंदर भी पहचान है। और ये शुरू में हमने पढ़ा था कि मसनद के एतबार से जुमला की दो किस्में, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया में मसनद और मसनद इलैह दोनों इसम होते हैं, जबकि जुमला फेलिया में मसनद और मसनद इलैह दोनों इसम नहीं होते हैं, बल्कि मसनद जो है वो फेल होता है और मसनद इलैह इसम होता है। तो जुमला फेलिया की जो पहचान है वो क्या है? जुमला फेलिया के आखिर में फेले ताम आता है। जैसे जुमला इस्मिया के आखिर में फेले नाकिस आता है, इसी तरह से जुमला फेलिया के आखिर पर फेले ताम आता है। और जुमला फेलिया जो बनता है फेल, फाइल और मुताल्लिकाते फेल से मिलकर बनता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों हमने इसकी बारे में पढ़ा भी था, इसके बारे में कि जुमला फेलिया की पहचान आखिर पर फेले ताम आता है। यानी जुमला फेलिया जब हम लिखते हैं उसके आखिर में फेले ताम आता है। और नंबर 2, फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिकाते फेल से मिलकर बनता है। और ये मुताल्लिक फेल कभी मफऊल से पहले और कभी बाद में आता है। अब देखिए, यहां पहले फेल कहते किसको है? मुख्तसरन आप जहन में रखें कि आप शुरू से पढ़ते हैं किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए, उसे फेल कहते हैं। यानी जो भी हमारी हरकत है, जो भी काम हम कर रहे हैं जिसमें वक्त का दखल है, ज़माने का दखल है, उसे हम फेल कहते हैं। और जो भी काम करने वाला होता है उसको हम फाइल कहते हैं। उस फेल को अंजाम देने वाला जो है उसको फाइल कहते हैं। और जिस पर फेल वाक़े हो उसको हम मफऊल कहते हैं। मसलन जैद ने बकर को मारा। मैंने एक जुमला कहा आपको कि जैद ने बकर को मारा। जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैद ने बकर को मारा। ठीक है, ये बकर नाम होता है। कहीं कहीं समझे आप, जैद ने बकरे को मारा, ऐसा नहीं, बल्कि जैद ने बकर को मारा। अब देखिए, यहां फेल भी है, फाइल भी है और मफऊल भी है। फेल है मारा, काम हुआ है, मारने वाला जैद है, फाइल है, और जिसको मार पड़ी, जिस पर काम वाक़े हुआ, उसको हम मफऊल कहते हैं। तो काम को फेल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर जाहिर हो, उसको मफऊल कहते हैं। तीसरी बात, तरतीब में पहले फाइल फिर मफऊल, आखिर पर फेल आता है। जैसे मैंने इस्मिया जुमला में भी ये कहा था कि तरतीब और तरकीब में फर्क होता है। अब देखिए, तरतीब में जब आप जुमला फेलिया लिखते हैं तो पहले फाइल, मफऊल, आखिर पर फेल आता है। अब इसी जुमले को आप देखिए, जैद ने बकर को मारा। जब तरतीब से हमने जुमले को लिखा तो पहले हमने जैद को लिखा जो फाइल है, और मैंने यहां कहा है कि पहले फाइल आता है। किसको मारा? बकर को मारा। तो फिर मफऊल मैंने लिखा तो मारा फेल है, इसको आखिर में लिखा। लेकिन जब इसी की हम तरकीबे नहवी करेंगे तो फिर इस तरह मामला नहीं होगा। तरकीबे नहवी में पहले फेल ताम आएगा, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मुताल्लिक फेल और आखिर में मफऊल आएगा। ये मुताल्लिक फेल जो है, जिसे मैंने ऊपर लिखा है कि कभी मफूल से पहले भी आता है और कभी बाद में भी आता है, लेकिन ताल्लुक इसका फेल के साथ ही होता है। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप जुमला इस्मिया को पहचानते थे सवाल करके, कौन और क्या करके आप सवाल करते थे तो मुब्तदा और खबर पहचानते हैं, इसी तरह से फेल के अंदर, जुमला फेलिया के अंदर भी जो है, अगर हम फेले लाजिम में कौन लगाकर सवाल पूछें, फेले लाजिम, ये मैं आगे बताऊंगा फेले लाजिम क्या होता है और फेले मुतअद्दी क्या होता है।
लेकिन इतना जहन में रखें कि फेले लाजिम में कौन लगाकर सवाल किया जाए तो जवाब में फाइल आएगा, और फेले मुतअद्दी में किसने लगाकर सवाल जब पूछेंगे तो जवाब में फाइल आएगा। यानी फेले लाजिम में कौन और फेले मुतअद्दी में किसने लगाकर जब सवाल पूछेंगे तो जवाब में फेल आएगा। जैसे किसने बकर को मारा, ये चूंकि फेले मुतअद्दी है, किसने बकर को मारा तो जवाब में जैद आ गया, ये फाइल है। और हम एक जुमला कहेंगे कौवा उड़ा, कौवा उड़ा, तो कौन लगाकर सवाल करेंगे, कौन उड़ा, तो जवाब में कौवा आएगा, वो फाइल। अकबर सोया, कौन सोया, अकबर, जवाब में फाइल है। असलम रोया, कौन रोया, असलम, तो कौन लगाकर फेले लाजिम में सवाल करेंगे तो जवाब में फाइल, कौन लगाकर फेले मुतअद्दी में सवाल करेंगे तो जवाब में फाइल आएगा। फेले लाजिम में कौन लगाकर सवाल किया जाए और मुतअद्दी में किसने लगाकर पूछें तो जवाब में फाइल आएगा, जो मैंने अभी आपको मिसाल में समझा दिया। अब तीसरी चीज इसमें जो है, इसका जो जुज है, इसके अज्जाए तरकीबी जो है, जैसे फेल, फाइल और मफूल और मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल होता क्या है, जिसको आप एडवर्ब भी कहते हैं, यानी वो अल्फाज, फेल तो नहीं होते लेकिन वो अल्फाज जो किसी फेल या खबर के साथ आकर उसके मानों में खुसूसियत पैदा कर दें। जब किसी फेल के साथ मिलकर आए या खबर के साथ मिलकर आए तो उस या सिफत बनकर आए तो उसके मानों में इजाफा कर देते हैं, उसकी खूबी में, उसकी सिफत में इजाफा करते हैं। मसलन अगर आप खबर की बात ले लें तो, या आप सिफत की बात ले लें, या आप फेल की बात ले लें, आप कहेंगे फारूक तेज दौड़ता है। ये लफ्ज तेज जो है ये एडवर्ब है, ये मुतअल्लिक फेल है, तेज दौड़ता है, तो इसने उसके दौड़ने में खुसूसियत पैदा कर दी। गज़ाला अच्छा गाती है, अगर हम कहें गज़ाला गाती है तो कुछ नहीं, लेकिन जब लफ्ज़ अच्छा हमने लगाया तो यह मुताल्लिक फेल बनकर उसके वस्फ के अंदर, उसकी खुसूसियत के अंदर उसने इजाफा कर दिया, इसको हम मुताल्लिक फेल कहते हैं। तो यह थी जुमला इस्मिया की पहचान। अब हम चलते हैं, तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि फेले लाजिम और मुताद्दी किससे कहते हैं, तो अब चलते हैं हम फेले लाजिम की तरफ कि फेले लाजिम किससे कहते हैं। वो फेल जिसमें काम का असर फाइल पर ही पूरा हो, यानी ऐसा फेल जहां में मफूल की जरूरत न पड़े बल्कि फेल और फाइल से मिलकर जब जुमला कहें तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में आए, किसी और चीज की जरूरत न पड़े, किसी और चीज की एहतियाज न हो, किसी और चीज का इंसान मोहताज न रहे, किसी चीज की और तलाश न हो, तो उसको हम फेले लाजिम कहते हैं। जैसे पहले भी मैंने मिसाल दी थी कि भाई कौवा उड़ा, असलम सोया, अकबर रोया वगैरह, तो इसमें हमें बात समझ आई। जैसे फेले लाजिम वो फेल जिसमें काम का असर फाइल पर पूरा हो, यानी मफऊल की जरूरत ना पड़े, मफऊल की हाजत ना पड़े। मसलन रशीद सोया, अब हमने कहा रशीद सोया, बात समझ में आ गई, भाई सो गया। अब ये नहीं कि भाई कैसे सोया, सर ऊपर किया, टांगे नीचे की, टांगे ऊपर की, कोई जरूरत इसकी नहीं, रशीद सोया, सब समझ गए कि हाँ भाई वो सोया हुआ है। फारूक रोया, जब हमने कहा फारूक रोया तो बात समझ में आ गई। अब ये नहीं पूछेंगे भाई जोर से रोया था, चिल्ला कर रोया था, चीख रहा था, नहीं, भाई रोया तो मतलब रोने की हालत हमें समझ आ गई, तो कोई मफूल की जरूरत नहीं पड़ी। कौवा उड़ा, हमने कहा कौवा उड़ा, बात समझ आ गई, भाई उड़ा तो परवाज की। अब ये नहीं भाई टेढ़ा उड़ रहा था, सीधा उड़ रहा था, ऊपर के लिए गया, नीचे के लिए नहीं, कौवा उड़ा बस उड़ गया। तो यहां हमें बात समझ में आ गई सिर्फ फेल और फाइल से, इसको हम कहेंगे फेले लाजिम। तो फेले लाजिम में बात फाइल पर पूरी होती है, मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए शुरू में कहा था कि अगर फेले लाजिम में कौन लगाकर सवाल करेंगे, जवाब में फाइल आएगा। कौन सोया, रशीद सोया, कौन रोया, फारूक रोया, कौन उड़ा, कौवा उड़ा, यह आ गया फेले लाजिम। दूसरा है फेले मुतअद्दी। फेले मुतअद्दी वो फेल जिसमें काम का असर फाइल पर पूरा न हो बल्कि मफऊल की भी जरूरत पड़ी।
यानी ऐसा फेल जिसमें फेल और फाइल से मिलकर बात पूरी समझ में न आए, जुमला मुकम्मल न हो, बात पूरी न हो, बल्कि हमें उसमें मफऊल की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर बात पूरी समझ में आएगी। मसलन हम कहेंगे जैद ने मारा। क्या मारा भाई? तो जब हम जैद ने मारा, किसको मारा, जब तक ये बात पूरी ना हो तो तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी। हम कहें अकरम ने लिखा। क्या लिखा भाई? है? या हम यूं कहें असलम ने खाया। क्या खाया भाई? खाना खाया, जहर खाया और कुछ खाया। क्या खाया? तो इससे जुमला पूरा नहीं हुआ। तो जब हम ये कहेंगे जैद ने बकर को मारा, तो बकर की जरूरत पड़ी, तो हमें बात समझ में आ गई कि मफूल इसके साथ जरूरत पड़ी। या हमने कहा अकरम ने खत लिखा, तो हमें पता चला भाई खत लिखा और कोई चीज नहीं लिखी, तो यह मफूल की जरूरत पड़ी। हम कहें असलम ने खाना खाया, तो बात समझ में आ गई। ये कहेंगे असलम ने खाना खाया, हाँ भाई जहर नहीं खाया। इसको हम फेले मुतअद्दी कहते हैं। इसीलिए फेले मुतअद्दी में किसने लगाकर सवाल पूछेंगे तो जवाब में फाइल आएगा। किसने बकर को मारा? जैद ने। किसने खत लिखा? अकरम ने। किसने खाना खाया? असलम ने। तो गोया कि यहां में फिर फाइल समझ में आ गया। तो ये जुमला फेलिया को पहचानने की अलामत हैं और ये फेले लाजिम और फेले मुतादी हैं। तो तीन चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी, लाजिम, मुतादी और मुताल्लिक़ के फेल, और उसके साथ जुमला फेलिया की पहचान क्या है वो भी पढ़ा। तो ये जुमला फेलिया की पहचान थी। तो इंशाल्लाह कल आइंदा हम आने वाले कल में जो है हम जुमला फेलिया की तरकीब नहवी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर अगला ग्रामर जो है सिलेबस में है तो उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, कल तक इसको देखेंगे ताकि आपके जहन में जुमला फेलिया की पहचान आ जाए। तो कल जब जुमला फेलिया के हम तरकीब नहवी करेंगे तो आपको वो समझना जो है वो आसान हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।